एक एग्जाम्पशन है हेल्थ केयर सर्विसेज वाली एग्जाम्पशन है। इसमें क्या होता है, हेल्थ केयर सर्विसेज बाई CAP। CAP मतलब C का मतलब क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, A का मतलब ऑथोराइज्ड प्रैक्टिशनर एंड P का पैरामेडिक्स। अगर हेल्थ केयर सर्विसेज है वो प्रोवाइड कौन करता है, ये केप करे तो वो एग्जम्प्ट होगी वो सर्विसेज। और ये केप है वो, अब ये देखो केप का तो मैंने बता दिया, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट, ऑथोराइज्ड प्रैक्टिशनर एंड पैरामेडिक्स। लेकिन ये हेल्थ केयर सर्विसेज है वो कौन कौन सी होती है, उसके लिए देखो ये हमने हेल्थ केयर सर्विसेज में विशाल भट्टर सर ने एक शॉर्ट में बताया था कि हेल्थ केयर सर्विसेज मीन्स एनी सर्विसेज बाय वे ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर फॉर इलनेस, इंजरी, प्रेगनेंसी, abnormality एंड डिफॉर्मिटी। DTC फॉर डबल आईपेड। DTC फॉर डबल आईपेड। DTC मतलब इसका मतलब ये है कि केप ने DTC की सर्विसेज दी किसके लिए, फॉर डबल आईपेड के लिए। डबल आईपेड के लिए किसने सर्विसेज दी, केप ने DTC की सर्विसेज दिए फॉर डबल आईपेड। अब DTC डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर फॉर इलनेस, इंजरी, प्रेगनेंसी, अबनॉर्मलिटी एंड डिफॉर्मिटी। ठीक है, तो ये सर्विसेज अगर दी है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन कौन कौन सी एग्जम्प्ट नहीं होगी, वो है कि हेयर ट्रांसप्लांट कोई करवाता है या कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी अगर कोई करवाए तो इस पर टैक्स लगेगा, ये एग्जम्प्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। अब इसमें एक और आएगा कि जैसे कि एग्जम्प्ट कौन सी होगी उसमें, ये तो जैसे एग्जाम इसको GST लगा दिया किस पे, जो प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक जो सर्जरी करवाई है, हेयर ट्रांसप्लांट करवाया अपने फैशन के लिए, इनके लिए, तो वो सब चीज़ें करवाई उन पर टैक्स लगेगा। लेकिन क्या होता है, रीस्टोर करवाना और रिकन्स्ट्रक्ट करवाना इन एनाटोमी और फंक्शन ऑफ बॉडी विच इज अफेक्टेड ड्यू टू डिफेक्ट्स, abnormality, इंजरी और ट्रोमा, तो ये सब अगर करवाएं तो ये फिर भी एग्जाम्प्ट इसमें माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज है वो हेल्थ केयर सर्विसेज में आती है। वो एक और हेल्थ केयर सर्विसेज में आती है वो होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से, जो कहाँ से क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट बताया ना वहाँ से पेशेंट को है उसका ट्रांसपोर्ट करना, वो भी इसी में हेल्थ केयर सर्विसेज में आता है, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हेल्थ केयर सर्विसेज आ गई। सेकेंड होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट है उसका ट्रांसपोर्टेशन करना। थर्ड है सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल और बर्ड्स के लिए। ठीक है, फिर फोर्थ आता है कोर ब्लड बैंक द्वारा स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करना, जैसी सर्विसेज होती है वो एग्जम्प्ट होगी। फिफ्थ, द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू ए क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको सर्विसेज दी जाती है, वो होती है बायोमेडिकल वेस्टेज जो होता है उसकी ट्रीटमेंट फैसिलिटी वाली सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड करे तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। फिर क्या होता है कि हॉस्पिटल है या हॉस्पिटल के अंदर क्या रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं रेंट के ऊपर, किसको, पेशेंट्स को, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे। और एक क्या होता है, हॉस्पिटल है वो कहीं और से सीनियर डॉक्टर को या कंसल्टेंट को हायर करेंगे, तो भले ही वो एम्प्लॉय हो नहीं हो वहाँ के, लेकिन फिर भी वो एक हेल्थ केयर सर्विसेज में इंक्लूड करेंगे उसको। वो जो डॉक्टर्स वगैरह देंगे ना हॉस्पिटल को सर्विसेज, तो उसको हेल्थ केयर सर्विसेज में इंक्लूड करेंगे, उसको एग्जाम्प्ट करेंगे। और ये जो सर्विसेज जो डॉक्टर वगैरह ने दी है, तो वो उसको जो पेमेंट करेंगे ना डॉक्टर्स वगैरह को, तो उसका जो चार्ज है वो पेशेंट से रिकवर भी करे अगर, तो भी वो एग्जाम्प्ट माना जाएगा। फिर क्या, एक कोई भी पेशेंट है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, तो उनको क्या डॉक्टर वगैरह है वो क्या बोलेंगे, एडवाइस देंगे कि भाई फूड वगैरह के लिए, तो जो फूड जो सप्लाई करेंगे, फूड सप्लाई इन द हॉस्पिटल इज पर एडवाइस बाय डॉक्टर इज ए पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज जो सो नॉट टैक्सेबल। ओके, लेकिन यही फूड है वो पेशेंट के साथ में कोई अटेंडेंस है उसको दिया जा रहा है या विजिटर्स को दिया जा रहा है तो इसको टैक्सेबल माना जाएगा। ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए ही वो होगा। जैसे कि क्या, हॉस्पिटल है उसने कैंटीन ओपन कर रखी है जिसमें फूड सप्लाई किया जा रहा है पेशेंट्स को जो एडमिट है, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे और ये हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट बन जाएंगे। तो आई थिंक हेल्थ केयर सर्विसेज है वो कंप्लीट हो गई है।
मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। आप क्या ये याद रखना, हेल्थ केयर सर्विसेज वाली केप वाली फुल फॉर्म ध्यान रखना। एंड केप है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, वो कौन सी होती है, DTC फॉर डबल आईपेड वाली याद रखना। और कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा, हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी इंक्लूड नहीं होंगी। लेकिन क्या होता है कि रीस्टोर करना, रिकन्स्ट्रक्ट करना एनाटोमी और फंक्शन ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू डिफेक्ट अबनॉर्मलिटी एंड इंजरी और ट्रोमा, ये है एग्जाम्प्ट होगा। ये वर्ड्स याद कर लोगे तो क्या कर दिया जाए ना, तो तुम उसको एग्जाम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, एक इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि पेशेंट्स है उनको फूड प्रोवाइड किया जा रहा है इन पेशेंट को, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन विजिटर को या अटेंडेंस है उसके साथ में, पेशेंट के साथ में, उसको अगर प्रोवाइड करे तो वो एग्जाम्प्ट नहीं होंगे। फिर ये डॉक्टर वगैरह को हायर किया, उनको फीस दी गई है, पेशेंट से चार्ज कर लिया हो वो फीस, तो उसको एग्जाम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, ये सब हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर आती है। ओके गाइस।